आप ईश्वर की आराधना करते हैं तो उस ईश्वर को इसलिए आराधना करते हैं कि जैसा वैसा मैं भी हो जाऊं, ऐसा सोच के आराधना पूजा करते हैं श्रद्धा से। ये सब होता है, लेकिन एक समय से होता है। ऐसा नहीं होता कि आज आप कोई देखो बच्चा पैदा हो जाए और फिर वो बच्चा 9 महीने बाद पैदा हुआ, वो बच्चा फिर से कोई बच्चा तुरंत पैदा कर दे। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, उसका एक समय है। वो बच्चा होगा, फिर जवान होगा, गृहस्थ जीवन में जाएगा, फिर उसमें सक्षम होगा। ये संकल्प आपको इसलिए करवाया जाता है ताकि आप भटके नहीं, आप संकल्प में बंधे रहें। और संकल्प से बाहर जाने की कोशिश करेंगे तो नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि संकल्प सबसे बड़ी शक्ति है। आदमी फंसता कब है? जब बिना समझे हुए, बिना पारंगत हुए न करने की कोशिश करता है। इधर कई दरबार में ऐसे केस आए, कुछ ऐसे मूर्ख जिनको दरबार ने जीवन दान दिया है, उनकी मति मारी गई और वो झाड़ फूक और टोना टोटबा में नकल करने की दुकान खोल के बैठ गए। जानते कुछ नहीं, ABCD जो हमने 40 वर्षों में जाना, वो 40 दिन में करके समझ लेना चाहते हैं, असंभव। आज दरबार ने वो शक्ति खोली है, इसीलिए मैं थोड़ा आपके पास आने में मुझे विलंब हुआ। अनुष्ठान था, आज स्वयं मां ने वो शक्ति खोली है कि कोई भी 21वां लेवल को पार किए बिना दरबार की नकल करता है, मेरी नकल करता है, मेरे बोले गए शब्दों को दोहराता है, जड़ से नष्ट हो जाएगा पूरा का पूरा खानदान। और वो तो नष्ट होगा ही, जो वहां जाएगा टोना टुटका झाड़ फूक टोना टुटका करने, वो भी नष्ट होगा उसी तरह से। आज दरबार ने वो शक्ति खोल दी है। अभी तक नहीं करते थे कि चलो कुछ दरबार के लोग करते हैं तो कष्ट उठाएंगे, दंडित होंगे, मृत्यु हो सकती है उनकी। लेकिन अब वो समय आ गया, दरबार अपने चरम पर है, दरबार की शक्तियां अपने चरम पर हैं, उनका दुरुपयोग अब बिल्कुल भी बंद, बर्दाश्त नहीं। जैसे ही ये करते हैं आप लोग टोना टुटका, वो टोना टुटका ही आ जाएगा जिसको आप जानते ही नहीं कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। 40 प्रकार से स्मृतियां आप में ट्रांसफर होती हैं एक दूसरे में, ये हमने लिखा है पुस्तक में। 40 प्रकार से अधिक, उससे भी अधिक तरह से स्मृतियां ट्रांसफर हो जाती हैं एक दूसरे में, आप जान भी नहीं पाते। आप किसी को अस्पताल में लेने जाते हैं तो भी उसकी बीमारी की स्मृतियां आप में ट्रांसफर हो जाती हैं। उस अस्पताल में स्मृतियों का अंबार रहता है, वो स्मृतियां आप में घर कर जाती हैं आपके भाव से। जैसे आप आम के बाग में जाते हैं तो आम की खुशबू से भरा, अमरूद की बाग में जाते हैं तो अमरूद की खुशबू से भरा होता है। जिस प्रकार के फूल की बगिया में जाएंगे, उस प्रकार के फूल के इत्र से वो बगिया सुगंधित होती है। गुलाब की बगिया में आप बेला की खुशबू नहीं आएगी, और बेला की बगिया में आप डमली की खुशबू नहीं आएगी। जहां जैसी स्मृतियां हैं उन्हीं की खुशबू आपको आएगी। ऐसे स्मृतियों का भंडार रहता है, पूरा भंडार रहता है। जिस प्रकार के रोग के अस्पताल में आप जाते हैं, आप कैंसर के अस्पताल में जाते हैं तो वहां कैंसर की स्मृतियां फैली रहती हैं, घने रूप में फैली रहती हैं।
और वो आप में भी प्रवेश करती हैं। टीबी के अस्पताल में जाएंगे तो वहां की स्मृतियां फैली रहती हैं, आप में प्रवेश करेंगी। आप सुनते होंगे ना, दूर रहो, टीबी का मरीज है, दूर रहो, ये मरीज है, दूर रहो। क्यों दूर रहने को बोलते थे डॉक्टर? बीमार हो जाएंगे। क्यों डॉक्टर साहब लगा के जाते हैं मास्क, बड़ा भारी मास्क लगा लेते हैं मरीज के पास? क्यों? उन्हें इतना पता कि इन्फेक्शन हो जाएगा, उन्हें ये नहीं पता बेचारों को वो स्मृतियां इस मरीज के चारों ओर घनीभूत रूप में है, बहुत घने रूप में है। जैसे उसको वो टच करता है, वो उसकी स्मृतियों से प्रवेश कर जाती है। इसलिए कोई भी डॉक्टर हो, कोई भी वैद्य हो, कोई भी चिकित्सक हो, जिस चिकित्सा को करता है वो, जिसका वो स्पेशलिस्ट है, मैं ऐसे बहुत लोगों से मिला हूं और ये कभी गलत नहीं है, दरबार का अनुसंधान है। जो डॉक्टर जिस रोग का चैंपियन है, उसकी मृत्यु उसी रोग से होती है। ये सुन लें सब, आगे काम आएगा, नोबेल पुरस्कार मिलेगा आप लोगों को। डॉक्टर साहब लिख के रख लो, क्योंकि दरबार को कोई नोबेल नहीं चाहिए। भविष्य में कभी ये सब प्रमाणित होगा। जो डॉक्टर जिसका चैंपियन है जिस रोग का, उसकी मृत्यु उसी रोग से होती है। क्यों? उन स्मृतियों के बीच में रहता है। तदाकार तद्रूप होना, तदाकार हो जाता है व्यक्ति, तद्रूप हो जाता है। तो आज दरबार को मजबूरी में यह शक्ति खोलनी पड़ी जो आज तक नहीं खोली गई थी। पूरी सृष्टि सुन ले और सृष्टि के बाहर के लोग भी सुन ले जो मेरे द्वारा बोला गया है, मेरे द्वारा। कोई भी दरबार की शक्तियों का दुरुपयोग करने की कोशिश करेगा, अकाल मृत्यु को प्राप्त होगा, वो या उसके परिवार के सदस्य। बहुत लोग बोल देते हमको बाबा सपने में आ गए थे और सपने में बोल गए कि तुम दंड लेके बैठ जाओ, जादू टोना करो। अरे बेवकूफ लोगों, तुम्हारे जैसे नकारा लोगों को बाबा दिखेंगे, मां दिखेगी। जो शिवद्रोही हो उसे बाबा दिखेंगे। जो दरबार का विरोधी हो, दरबार के विरुद्ध कार्य करता हो, दरबार के बताए गए रास्ते से हट के कार्य करता हो मनमाना, वो शिवद्रोही है। और शिवद्रोही को बचाने वाला इस पूरे सृष्टि में और सृष्टि के बाहर भी पूरे ब्रह्मांड में कोई पैदा नहीं हुआ, ना होगा। शिवद्रोही को शिव नहीं, नारायण नष्ट करते हैं एक प्रहार में। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी शक्तियां आपके पास उत्पन्न होंगी, उनका अपने परिवार के सदस्यों के लिए, अपने लिए सदुपयोग करना है। बैरी को सीधे दिखा लिए, दरबार की प्रक्रिया से नहीं गुजरे हैं पूरे। दरबार ने उनके तमाम स्तंभन किए हैं, कष्टों के, रोगों के तमाम स्तंभन किए हैं भी। इनके अपने तप से, अपनी ऊर्जा से उन कष्टों का निपटारा होगा और ध्यान साधना में आगे जाएंगे। क्योंकि इस दरबार का जो परम उद्देश्य है वो ध्यान साधना ही है। लेकिन ध्यान साधना आप तभी कर पाओगे जब हम आपसे कहें कि आज आपकी 6 घंटे की क्लास है, 4 क्लास होंगी 1.5 घंटे की, आपको बैठना है। आप कहो गुरुदेव हमारे तो बहुत कष्ट है शरीर में, बैठा नहीं जा रहा है। आप कैसे करोगे साधना? इसलिए दरबार पहले आपको शरीरों के रोगों के कष्टों से, समस्याओं से आपके ही प्रार्थना और संकल्प के माध्यम से मुक्ति दिलाता है, ताकि ध्यान साधना खूब आनंद से कर सको। और वो सौभाग्यशाली हैं जो लोग इस दरबार से, वो और उनके परिवार